नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं षड्वर्ग के एक बहुत ही पावरफुल चार्ट की, जिसका नाम है नवांश या जिसे हम D9 चार्ट भी कहते हैं। और ये जो सारी जानकारी है ये डॉक्टर गौरव भास्कर के काम पर आधारित है। उनका मकसद ही यही है कि ज्योतिष का जो असली ज्ञान है वो आसान भाषा में सब तक पहुंचे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई ये नवांश है क्या भला। फिर देखेंगे कि इसे कुंडली की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम शादी ब्याह और लाइफ के मकसद जैसे बड़े सवालों पर इसकी भूमिका को समझेंगे। और हाँ, शरीर और आत्मा से इसका क्या कनेक्शन है ये भी जानेंगे। और आखिर में कुछ आम गलतियों से कैसे बचें इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये नवांश चार्ट है क्या? चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। नवांश यानी नव अंश। नव का मतलब 9 और अंश का मतलब हिस्सा। तो सीधी सी बात है, ये किसी भी राशि का 9वां हिस्सा है। सिंपल। अब ये बनता कैसे है? ये भी बड़ा आसान है। आप जानते हैं, ज्योतिष में हर राशि 30 डिग्री की होती है ना? बस उसी 30 डिग्री को 9 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो हर हिस्सा कितना हुआ? 3 डिग्री और 20 मिनट का। बस इन्हीं 9 हिस्सों से मिलकर तैयार हो जाता है हमारा नवांश या D9 चार्ट। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई मैथमेटिकल डिवीजन नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हमारे जो पुराने ज्योतिष के ग्रंथ हैं ना, उनमें नवांश को ग्रहों की आत्मिक शक्ति मतलब सोल स्ट्रेंथ कहा गया है। और यहीं से इसका असली खेल शुरू होता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि नवांश क्या है, पर अब असली सवाल पर आते हैं। ये क्यों इतना जरूरी है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें कि इसे पूरी कुंडली का, पूरी हॉरोस्कोप एनालिसिस का बैकबोन कहा जाता है? देखिए, नवांश चार्ट एक तरह का एक्सरे है। ये हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जो ऊपर ऊपर से नहीं दिखती, जैसे कि ग्रहों की असली ताकत कितनी है, शादी ब्याह और जीवन साथी का मामला कैसा रहेगा, हमारा धर्म क्या है, मतलब हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये बताता है कि ग्रह जो वादा कर रहे हैं वो असल में डिलीवर करेंगे भी या नहीं। और ये आखिरी पॉइंट, यही नवांश का सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक कहावत है ज्योतिष में कि अगर कोई ग्रह D1 चार्ट यानी आपकी मेन कुंडली में तो बहुत बलवान दिखे, लेकिन D9 में कमजोर पड़ जाए तो वो वादा तो करेगा पर उसे निभा नहीं पाएगा। ये उस नेता की तरह है जो भाषण तो बड़े जोरदार देता है, पर काम करने की बारी आती है तो गायब हो जाता है। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। जीवन के 2 सबसे बड़े एरियाज, शादी और हमारा करियर या कहें कि लाइफ पर्पस, इनको समझने में D9 चार्ट हमारी मदद कैसे करता है। जब बात आती है शादी की, तो भाई D9 के बिना तो काम ही नहीं चल सकता। ये इतना जरूरी है। ये हमें बताता है कि जीवन साथी का नेचर कैसा होगा, रिश्ता कितना टिकेगा, प्यार और तकरार का बैलेंस कैसा रहेगा, और सबसे गहरी बात कि दोनों के बीच कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है भी या नहीं। मतलब ये रिश्ते की आत्मा में झांकने जैसा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी मेन जन्म कुंडली में शादी के लिए चाहे कितने भी अच्छे योग क्यों ना दिख रहे हों, फाइनल स्टैंप जो आखिरी कंफर्मेशन है वो हमेशा D9 चार्ट से ही आता है। D9 ही बताता है कि असलियत क्या है। लेकिन नवांशा सिर्फ शादी ब्याह तक ही सीमित नहीं है। ये आपकी अपनी यात्रा, आपके अपने धर्म यानी आपके जीवन के उद्देश्य का भी आईना है। ये दिखाता है कि आपके अंदर सही गलत की समझ कैसी है, आप अध्यात्म की तरफ कितना झुकेंगे और समय के साथ एक इंसान के तौर पर आप कैसे इवॉल्व होंगे। और शायद इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने D9 को सिर्फ भविष्य देखने का एक टूल नहीं माना, बल्कि इसे किसी भी इंसान की आंतरिक तरक्की का चार्ट माना है। मतलब ये आपके इनर ग्रोथ का रोड मैप है। तो फिर D1 और D9 को एक साथ कैसे देखें? इनके रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। आप इसे ऐसे समझिए, D1 चार्ट यानी जो आपकी मेन कुंडली है वो है आपका शरीर, जो दुनिया को दिखता है, जो दुनिया में काम करता है। और D9 चार्ट है उस शरीर के अंदर की आत्मा, वो अंदरूनी ताकत जो तय करती है कि शरीर अपने वादों को, अपने कामों को कितनी मजबूती से निभा पाएगा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसीलिए सही नतीजे पर पहुंचने के लिए हमेशा दोनों को साथ में देखा जाता है। ठीक है, अब जब हम D9 की ताकत को समझ चुके हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लोग इसके एनालिसिस में कौन सी आम गलतियां कर बैठते हैं ताकि हम उनसे बच सकें।
सबसे बड़ी गलती, और ये बहुत लोग करते हैं, वो है नवांश को अकेले में देखना। याद रखें, ये D1 का सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। सिर्फ D9 को देखकर बड़ी बड़ी बातें कह देना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इसके अलावा नवांश लग्न को इग्नोर करना और ग्रहों की ताकत को ठीक से ना जांचना, ये भी कुछ आम गलतियां हैं। एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखिए। ज्योतिष कन्फर्मेशन की कला है, आइसोलेशन की नहीं। मतलब हर चार्ट एक पहेली का टुकड़ा है। पूरी तस्वीर तभी दिखेगी जब आप सारे टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमने जाना कि नवांश यानी D9 सबसे जरूरी डिविजनल चार्ट है। ये ग्रहों की असली ताकत को कंफर्म करता है। शादी, धर्म और हमारी मैच्योरिटी को समझने के लिए इसके बिना काम नहीं चल सकता। और सीधी सी बात है, D9 को देखे बिना कोई भी सीरियस कुंडली एनालिसिस अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। इस सारे ज्ञान को इतनी आसान भाषा में हम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है डॉक्टर गौरव भास्कर को। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गहरे विषय को समझने के लिए अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचिएगा जरूर, अगर D1 चार्ट आपकी जिंदगी का नक्शा है, तो क्या D9 चार्ट आपकी आत्मा का वो कंपास है जो आपको उस नक्शे पर सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है?